सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मीट जो लाइव स्टॉक से मिलता है वो लैबोरेटरीज में उगाया जाता है। ऐसे साफ सुथरे फैसिलिटीज की कल्पना करो जहां वैज्ञानिक सेल्स को नर्चर करते हैं, उन्हें बढ़ने और मल्टीप्लाई करने के लिए कोक्स करते हैं और आखिरकार चिकन, बीफ या फिश के कट्स बनाते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो बहुत तेजी से सामने आ रही है। आर्टिफिशियल मीट, जिसे लैब ग्रोन या कल्चर्ड मीट भी कहा जाता है, और दूसरे लैब ग्रोन फूड्स हमारे खाने के साथ हमारे रिश्ते में क्रांति लाने के लिए तैयार हैं। इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी का असर हमारी प्लेट्स से कहीं आगे तक जाता है। इसमें फूड प्रोडक्शन को नया रूप देने, जानवरों की सफरिंग को कम करने और हमारे खाने की चॉइसेस के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने की क्षमता है। ये ऐसे ही आर्टिफिशियल मीट और लैब ग्रोन फूड्स की दिलचस्प दुनिया में जाता है, उनके क्रिएशन, बेनिफिट्स, चैलेंजेस और फूड के भविष्य पर उनके संभावित इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करता है। आर्टिफिशियल मीट प्रोडक्शन के केंद्र में एक सरप्राइजिंगली सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेल्यूलर एग्रीकल्चर। जैसे एक किसान फसल उगाता है, वैसे ही वैज्ञानिक एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जानवरों के सेल्स को कल्टीवेट करते हैं। प्रोसेस की शुरुआत सेल्स के एक छोटे से सैंपल से होती है, आमतौर पर मसल सेल्स, जिसे एक हार्मलेस बायोप्सी के जरिए जानवर से निकाला जाता है। ये सेल्स भविष्य के मीट के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक बार कलेक्ट कर लेने के बाद सेल्स को न्यूट्रिएंट रिच ब्रॉथ में इमर्स किया जाता है, एक तरह का सेल्यूलर सूप जो उन्हें ग्रोथ और प्रोलिफरेशन के लिए सभी जरूरी चीजें प्रदान करता है। ये ब्रॉथ, जो अक्सर शुगर्स, अमीनो एसिड्स और विटामिन से बना होता है, उस एनवायरनमेंट की मिमिक करता है जिसका सामना सेल्स को जानवर के शरीर के अंदर करना पड़ता है। समय के साथ सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, मसल टिश्यू बनाते हैं जिसे आगे प्रोसेस किया जा सकता है और फेमिलियर कट्स ऑफ मीट में शेप किया जा सकता है। आर्टिफिशियल मीट के पक्ष में सबसे कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स में से एक है जानवरों के साथ हमारे ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनाइज करने की इसकी क्षमता। ट्रेडिशनल एनिमल एग्रीकल्चर में अक्सर इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस शामिल होती हैं जो सिग्निफिकेंट एथिकल कंसर्न्स उठाती हैं। फैक्ट्री फार्म्स, जिन्हें प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है, अक्सर जानवरों को क्रैम्प्ड और अनसैनिटरी कंडीशंस में कन्फाइन करते हैं, उन्हें नेचुरल बिहेवियर्स में शामिल होने की एबिलिटी से वंचित करते हैं। आर्टिफिशियल मीट एक कंपेलिंग ऑल्टरनेटिव प्रदान करता है, मीट प्रोड्यूस करने का एक तरीका बिना एनिमल स्लॉटर के या फैक्ट्री फार्मिंग से जुड़े एथिकल डिलेमास के। एक ऐसे सिस्टम में शिफ्ट करके जहां मीट सेल्स से ग्रो किया जाता है, हम हर साल अरबों जानवरों की सफरिंग को पोटेंशियली खत्म कर सकते हैं। ये पैराडाइम शिफ्ट एनिमल वेलफेयर के बारे में बढ़ती हुई ग्लोबल अवेयरनेस और ज्यादा एथिकल और सस्टेनेबल फूड चॉइसेस की डिजायर के साथ अलाइंस करता है। एथिकल इम्प्लीकेशन से परे, आर्टिफिशियल मीट में कन्वेंशनल मीट प्रोडक्शन के मुकाबले ज्यादा सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव होने का प्रॉमिस भी है। एनिमल एग्रीकल्चर एक रिसोर्स इंटेंसिव इंडस्ट्री है जो हमारे ग्रह के फाइनाइट रिसोर्सेज पर सिग्निफिकेंट स्ट्रेन डालती है। लाइवस्टॉक को पालने के लिए वास्ट अमाउंट्स में लैंड, वाटर और फीड की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ कंसिडरेबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी जनरेट होती हैं। इसके विपरीत प्रिलिमिनरी स्टडीज से पता चलता है कि लैब ग्रोन मीट की कंजम्पशन के एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में मीट की कल्टीवेटिंग करने के लिए ट्रेडिशनल एनिमल एग्रीकल्चर की तुलना में कम लैंड और वाटर की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ ये फ्यूअर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस भी प्रोड्यूस करता है। इन पोटेंशियल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ने आर्टिफिशियल मीट को मोर सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली फूड सिस्टम की क्वेस्ट में एक की प्लेयर के रूप में पोजीशन्ड किया है। सेक्शन 5 बियॉन्ड द बर्गर, अ वर्ल्ड ऑफ लैब ग्रोन डिलाइट्स। हालांकि आर्टिफिशियल मीट प्रोडक्शन का इनिशियल फोकस बीफ बर्गर्स और चिकन नगेट्स जैसे फेमिलियर प्रोडक्ट्स को रेप्लिकेट करने पर रहा है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल इन कुलिनरी स्टेपल्स से कहीं आगे तक जाता है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां हम अपने ओशंस को डिप्लीट किए बिना एक्सोटिक सी फूड के डेलिकेट फ्लेवर्स का सेवर ले सकें, या एथिकल कंसर्न्स के बिना वाग्यू बीफ के टेस्ट का आनंद ले सकें। वैज्ञानिक पहले से ही एनिमल प्रोडक्ट्स की एक वाइड रेंज को कल्टीवेट करने की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिश फिलेट से लेकर फोए ग्रा तक, वो भी बिना एनिमल स्लॉटर के। इस कुलिनरी रेवोल्यूशन में खाने के साथ हमारे रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है, हमारे पैलेट्स को एक्सपैंड करने के साथ साथ ग्रह पर हमारे इम्पैक्ट को कम करने की भी। सेक्शन 6 फ्रॉम पेट्री डिश टू प्लेट।
द जर्नी ऑफ कल्चर्ड मीट। आर्टिफिशियल मीट के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से हमारी प्लेट्स पर एक टेंजिबल प्रोडक्ट तक के जर्नी को रिमार्केबल ब्रेक थ्रूज और परसिस्टेंट चैलेंजेस दोनों ने ही मार्क किया है। कल्चर्ड मीट के डेवलपमेंट में की माइलस्टोन्स में से एक था 2013 में पहले लैब ग्रोन बर्गर का क्रिएशन। डच साइंटिस्ट मार्क पोस्ट की अगुवाई में हुए इस ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट ने पूरी तरह से सेल्स से मीट प्रोड्यूस करने की फिजिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया। हालांकि इस इनिशियल सक्सेस के बावजूद लैब ग्रोन मीट के सुपरमार्केट्स में एक कॉमन साइट बनने से पहले कई हर्डल्स बाकी हैं। मेन ऑब्स्टिकल्स में से एक है प्रोडक्शन की हाई कॉस्ट। स्केल पर मीट की कल्टीवेटिंग करने के लिए सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट, स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज और एक्सपेंसिव ग्रोथ मीडिया की आवश्यकता होती है। ये सभी लैब ग्रोन मीट के करंट हाई प्राइस टैग में कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस, द इकोनॉमिक्स ऑफ लैब ग्रोन फूड। आर्टिफिशियल मीट की इकोनॉमिक वायबिलिटी इसके वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के लिए क्रूशल है। करंटली लैब ग्रोन मीट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कन्वेंशनली प्रोड्यूस्ड मीट की तुलना में सिग्निफिकेंटली हायर बनी हुई है। इस प्राइस डिस्पैरिटी को कई फैक्टर्स के लिए एट्रीब्यूटेड किया जा सकता है, जिसमें प्रोडक्शन प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की नीड और सेल्स को कल्टीवेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले न्यूट्रिएंट रिच मीडिया की कॉस्ट शामिल है। हालांकि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होगी, आर्टिफिशियल मीट की कॉस्ट में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होने की उम्मीद है। जैसे कंप्यूटर्स और सोलर पैनल्स जैसी दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजीज की प्राइस समय के साथ ड्रामेटिकली कम हुई है, वैसे ही लैब ग्रोन मीट के लिए भी यही ट्रेंड देखने को मिलने की उम्मीद है। सेक्शन 8, पब्लिक परसेप्शन, ओवरकमिंग द यक फैक्टर। साइंटिफिक और इकोनॉमिक हर्डल्स से परे पब्लिक परसेप्शन आर्टिफिशियल मीट के वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज पेश करता है। कुछ कंज्यूमर्स ऐसे प्रोडक्ट को एम्ब्रेस करने से हेजिटेंट हो सकते हैं जो फूड प्रोडक्शन के ट्रेडिशनल नोशंस को चैलेंज करता है। मीट के लैबोरेटरी में ग्रो होने का आइडिया खेत में ग्रो होने के बजाय डिस्गस्ट या स्केप्टिसिज्म की फीलिंग्स को इवोक कर सकता है, जिसे अक्सर यक फैक्टर कहा जाता है। इस परसेप्शन बैरियर को ओवरकम करने के लिए आर्टिफिशियल मीट की सेफ्टी और बेनिफिट्स के बारे में ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की भी, जो कुलिनरी अपील पर एम्फसाइज करें। जैसे जैसे कंज्यूमर्स इस कॉन्सेप्ट और एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को एड्रेस करने की इसकी पोटेंशियल से फेमिलियर होते जाएंगे, लैब ग्रोन मीट का एक्सेप्टेंस बढ़ने की संभावना है। सेक्शन 9, पायोनियर्स ऑफ द प्लेट कंपनीज लीडिंग द चार्ज। चैलेंजेस के बावजूद कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस की बढ़ती हुई संख्या आर्टिफिशियल मीट और लैब ग्रोन फूड्स के डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन को पायोनियर कर रही है। ये ट्रेल ब्लेजर्स एक ऐसे भविष्य के शेयर्ड विजन से ड्रिवन है जहां फूड प्रोडक्शन ज्यादा सस्टेनेबल, एथिकल और इनोवेटिव होगा। मेम्फिस मीट्स, मोजा मीट और एलएफ फार्म्स जैसी कंपनीज कल्टीवेटेड मीट प्रोडक्शन में सबसे आगे हैं, कॉस्ट्स को कम करने और अपने प्रोडक्ट्स के टेस्ट और टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट कर रही हैं। इसी दौरान दूसरी कंपनीज प्लांट बेस्ड ऑल्टरनेटिव्स की पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर रही हैं, जो मीट के टेस्ट और टेक्सचर की मिमिक करते हैं और कंज्यूमर्स को कन्वेंशनल मीट के ऑल्टरनेटिव्स के लिए अवेलेबल ऑप्शंस को फर्दर एक्सपैंड करते हैं। आर्टिफिशियल मीट और लैब ग्रोन फूड्स के एडवेंट में हमारे खाने के साथ हमारे रिश्ते को प्रोफाउंड वेज में ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां मीट प्रोडक्शन को वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड की आवश्यकता नहीं होगी या हार्मफुल ग्रीनहाउस गैस इमिशंस जनरेट नहीं होंगी। एक ऐसी दुनिया की पिक्चर करो जहां कंज्यूमर्स मीट के टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू का आनंद एनिमल स्लॉटर से जुड़े एथिकल कंसर्न्स के बिना ले सकें। ये भविष्य हालांकि अभी भी होराइजन पर है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे भी आज रही है और सस्टेनेबल और एथिकल फूड चॉइसेस के लिए कंज्यूमर डिमांड भी आज रही है, ये इंक्रीजिंगली प्लॉजिबल होता जा रहा है। आर्टिफिशियल मीट का वाइड स्प्रेड एडॉप्शन एक ज्यादा इक्विटेबल और सस्टेनेबल फूड सिस्टम की ओर ले जा सकता है, जिससे ह्यूमन हेल्थ और हमारे ग्रह की हेल्थ दोनों को बेनिफिट होगा। सेक्शन 11, द डॉन ऑफ अ न्यू फूड एज, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे हम इस नए फूड एज के कस्प पर खड़े हैं, इमेंस अपॉर्चुनिटीज और पोटेंशियल चैलेंजेस दोनों को ही एक्नॉलेज करना क्रूशल है जो हमारे सामने है।
आर्टिफिशियल मीट और लैब ग्रोन फूड्स के डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन के लिए ऑनगोइंग रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और पब्लिक एंगेजमेंट की आवश्यकता है। रिमेनिंग टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स को ओवरकम करना, इन नॉवेल फूड प्रोडक्ट्स की सेफ्टी और अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करना और पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस करना इनकी सक्सेस के लिए पैरामाउंट होगा। हालांकि पोटेंशियल बेनिफिट्स एनिमल सफरिंग को कम करने और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिटिगेट करने से लेकर ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने और कुलिनरी पॉसिबिलिटीज को एक्सपैंड करने तक इसे एक ऐसी जर्नी बनाते हैं जिसे टेकिंग करना वर्थ है। फूड का भविष्य ग्रोन हो सकता है, बॉर्न नहीं, और ये पॉसिबिलिटी से राइप भविष्य है।